वेलकम टू शॉर्टकट गाइस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ पोएम हमारी हिंदी की किताब में से, जो कि 10th स्टैंडर्ड की किताब है। पोएम का नाम है मीरा के पद। लिखने वाले हैं मीराबाई ने लिखी है ये कविता। मीराबाई जो है उनका श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो बहुत ज़्यादा उनके प्रति समर्पित थी, यानी कि बचपन से ही वो उनकी पूजा पाठ, उनकी भक्ति करती थी और वो हमेशा से ही अपना जो सब कुछ था वो श्री कृष्ण को निछावर करके रहती थी, यानी कि उनका जो सब कुछ था वो श्री कृष्ण को ही देकर बैठी हुई थी। तो अब इस कविता को हम देखते हैं स्टांजास के हिसाब से, हम लोग इसको पंक्तियों के हिसाब से पढ़ते हैं। तो पहली पंक्तियां जो हैं इसको, इस कविता को लगभग 3 स्टैंजास में लिखा गया है। तो मैं स्टैंजा वाइज आपको इसकी अर्थ इसका बताऊंगा, इसका सार बताऊंगा। तो पहले स्टैंजा में जो मीरा जी वो कहती हैं कि जिसने पर्वत को उठा लिया था, यानी कि जो पहाड़ को उठा लेने वाले थे, यानी कि श्री कृष्ण जी, जिन्होंने आप जानते हैं कि उन्होंने एक पर्वत को उठाया था, और वो जो पर्वत को उठाने वाले हैं वो श्री कृष्ण है और मेरे जीने का वो ही आधार है, यानी कि एक ही आधार है मेरे जीवन का, वो है श्री कृष्ण। और मैंने पूरा संसार छान लिया है, लेकिन श्री कृष्ण के अलावा दूसरा मेरा कोई इस संसार में मुझे नहीं मिला, यानी कि पूरे संसार में मेरा कौन है, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण हैं। मीरा जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु, यानी कि अपने सब रिश्तेदार सगे संबंधी छोड़ दिए और साधु संतों के पास बैठ बैठकर लोक लाज खो दी, यानी कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। यानी कि एक महिला जो है वो अपने परिवार को छोड़ चुकी है, मीराबाई अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ चुकी है और उस साधु संतों के पास बैठती हैं, जिससे समाज में उनको बुरा भला भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव इतना था कि उन्होंने ऐसा किया। संसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। मीरा जी कहती हैं कि भगवान के भक्तों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत आनंदित महसूस करती हूँ। और सांसारिक व्यक्ति वो लोग हैं जो संसार, जैसे कि अपना जीवन भगवान की भक्ति से अलावा जो अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, उनको देखकर मुझे रोना आता है। वो कहती हैं गिरिधर, यानी कि गोपाल की बात कर रही हैं वो श्री कृष्ण की, उनके विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वे कहती हैं कि मैंने जो विरह, मतलब जो उनके प्रति जो दूरी है, यानी कि श्री कृष्ण और मीरा जी के अंदर जो दूरी है, उस दूरी के कारण वो निरंतर रोती रहती हैं, आंसू बहाती रहती हैं और उन्हीं आंसुओं से उन्होंने एक प्रेम रूपी लता, लता मतलब एक पेड़ कह सकते हैं, एक छोटी बेल कह सकते हैं, उस बेल को उन्होंने सींचा है, यानी कि अपने आंसुओं से उनको पानी दिया है। वे कहती हैं कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेते हैं, लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। अब वो बताती हैं कि जैसे हम दूध को जब मथा जाता है, दही निकाला जाता है जब मक्खन को मथकर, तो घी निकलने के बाद जो मथानी होती है जिससे उसको घी निकाला जाता है, उसको साइड में रख दिया जाता है। तो वैसे ही वो कहती हैं कि मैंने भी इस भवसागर को, इस संसार रूपी सागर को में से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्रित कर लिया है, यानी कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति जो उनका लगाव है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो श्री कृष्ण को अपने पास ही पाती हैं और इस कारण उन्होंने सांसारिकता को, यानी कि उन्होंने अपना जो जीवन है, अपना सांसारिक जीवन त्याग दिया है और वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपना सब कुछ छोड़कर साधु संतों की संगति में बैठने लगी हैं। मीराबाई कहती हैं कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। मीराबाई बताती हैं आगे कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था और मीराबाई ने उसे भी हंसकर पी लिया था और इवन अब तो चारों तरफ ये बात फैल चुकी है, जो भी ये जो चीज़ थी ये सब तरफ फैल चुकी है और अब तो सब लोग ये जानते हैं कि मीराबाई जो है वो भगवान से उनकी लगन लग चुकी है। और मीराबाई इस बात से काफ़ी खुश हैं कि अब मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो भी होगा देखा जाएगा, अभी कुछ भी होगा वो उससे डरने वाली नहीं है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हम चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ, जिसमें मीराबाई क्या कहती हैं। मीराबाई कहती हैं
कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। यानी कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न, यानी कि मैंने भगवान को पा लिया है। भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बात की जा रही है कि मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है और मेरे सदगुरु ने, मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की है और मुझे श्री कृष्ण रूपी अनमोल रत्न दिया है, यानी कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है, मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। यानी कि इस संसार के अंदर जो उनकी लगन थी, यानी कि हमारा जो सांसारिक जीवन था, वो जीवन उन्होंने त्याग दिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव प्रकट करने के लिए ही जीवित हैं। और यही वो मानती हैं कि यही उनकी जन्मों जन्मों की पूंजी हैं, यही उनकी जन्म जन्म की कमाई है। यह ऐसी पूंजी है जो ना तो खर्च होती है और ना कोई चोर उसे चुरा सकता है। अब देखिए, हमारे द्वारा जो कमाई गई पूंजी है, जो भी चीज़ें हम कमाते हैं, वो कभी भी चोरी हो सकती हैं, कहीं भी खो सकती हैं, लेकिन मीराबाई के द्वारा ये जो भक्ति रूपी उन्होंने जो पूंजी इकट्ठी की है, ना उसे कोई चुरा सकता है और ना ही उसे खर्च किया जा सकता है, यानी कि वो तो हमेशा उनके पास ही रहेगी। इतना ही नहीं, इसमें रोज़ सवाई वृद्धि होती रहती है, यानी कि इसमें रोज़ बढ़ोतरी होती है। यानी कि हमारा जो धन है, दूसरी चीज़ें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन ये जो ईश्वर रूपी नाम का जो धन है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मीराबाई कहती हैं कि सच्चाई कि इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीराबाई कहती हैं कि सच्चाई की नाव, यानी कि जो श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव जो है, जो भक्ति वो उन्होंने की है श्री कृष्ण की, उस कारण से इस संसार को पार करने में उनको काफ़ी आसानी हुई है और इस संसार को उन्होंने पार भी कर लिया है। इस बात से मीरा खुश होकर अपने श्री कृष्ण के गुणगान करती हैं। वो बार बार अपने श्री कृष्ण के गुणगान करते हुए हमें दिखाई देती हैं। थर्ड स्टैंजा में जो मीरा है वो क्या कहती है मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। वे अपना सब कुछ भूल गई हैं। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही हैं। कृष्ण जी की भक्ति में वो इतनी ज़्यादा दीवानी, इतनी ज़्यादा खो गई हैं कि वो अपने पैरों में भगवत भक्ति में घुंघरू बांधकर वो लीन होकर भक्ति में नाच रही हैं। यानी कि उन्होंने अपने पाँव में घुंघरू बांध दिए हैं और वो नाच रही हैं। वो नाच रही हैं किस खुशी में? भगवान को पाने की खुशी में। यानी कि भगवान उनको मिल चुके हैं, श्री कृष्ण से उनका जो लगन लग चुकी है, इसलिए वो नाच रही हैं। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नाशिनी है। यानी कि लोग जो हैं वो मीराबाई के इस रूप को देखकर बहुत ही चकित हैं और वो अलग अलग तरह के टिप्पणियां वहाँ पर करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मीराबाई पागल हो गई है। इवन मीरा की जो सास हैं, मदर इन लॉ जो है, वो भी कहती हैं कि मीरा जो है वो हमारे कुल का नाश करने वाली कुल नाशिनी है। यानी कि हमारा कुल, हमारे जो परिवार है, हमारी जो जनरेशन है, इसका नाश करने वाली ये कुल नाशिनी है। यानी कि वो एक हम कह सकते हैं कि अभागी औरत है जो कि उनके कुल का नाश करने वाली है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई हैं। अब जब ये घटना जब सामने आई, जब सास ने ये कहा कि कुल नाशिनी है वो, मीराबाई कौन है? कुल नाशिनी, यानी कि उनके कुल का नाश करने वाली है, तो राणा ने उनको मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। उसे भी मीराबाई ने हंसते हंसते पी लिया। और मीराबाई ये भी कहती हैं कि अब उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वो श्री कृष्ण की दासी बन गई हैं, उनकी सेविका बन गई हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर हैं, हे प्रभु आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। मीराबाई इंतज़ार कर रही हैं, वो कृष्ण के सामने ये गुहार लगाती हैं कि श्री कृष्ण आप तो अमर और अजर हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जल्द ही दर्शन दीजिए, ताकि मुझे जल्द ही आपके दर्शन हों। इसी आशा में जो मीराबाई हैं भगवान की भक्ति में लीन हैं, लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ संसार के जो लोग हैं वो उनके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी मीराबाई जो है वो अपने निश्चय पे, अपने जो उनका जो डिटर्मिनेशन है वो वही है, वो दृढ़ निश्चय से श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को पेश करती हैं।
तो ये थी हमारी कविता।